The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार दिव्य सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है अंचा कल्ला कोकन। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पॉलिटिशियन छपरा को दिखाया जाता है जो रात को अपने दोस्त और उसके घर पर काम करने वाले आदमी के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी अंदर से उसकी काम वाली बाई जिसका नाम पद्मनी होता है वो वहां पर आती है। असल में पद्मनी का पति बहुत पहले मर गया था, जिसके बाद छपरा और पद्मनी के बीच अफेयर चल रहा था। अब जब सब शराब पी रहे होते हैं तभी अचानक से जंगल से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो सब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर एक मास्क वाला आदमी जो होता है वो छपरा के पास आता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। अब यहीं से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर एक वासु नाम का पुलिस कांस्टेबल का इस गांव में ट्रांसफर होता है। और गांव में आने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी न्यू ज्वाइनिंग के लिए तो वहां का सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन शुरू होने से पहले तुम्हें पूरा गाँव घूम लेना चाहिए ताकि तुम्हें हर जगह का पता चल पाए। फिर सीनियर ऑफिसर वासु को गांव दिखाने के लिए एक नाडा नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उसे वासु को पूरा गांव घुमाने के लिए कहता है। अब नाडा और वासु गांव घूमने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर घूमते घूमते दोनों जब हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छपरा पर किसी ने हमला किया है और उसे जान से मार दिया है। तब नाडा वहां छपरा के सभी आदमियों को पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान देने को बोलते हैं जो कि उसके साथ में थे पिछली रात। तभी नाडा को पुलिस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में कोई आदमी इलीगली शराब बनाकर गांव वालों को बेच रहा है। इस पर नाडा अपने पुलिस के साथियों के साथ जंगल में उन्हें पकड़ने जाता है और साथ में वासु को भी ले जाता है। अब जंगल के थोड़ा अंदर जाके उन्हें वो आदमी शराब बनाता हुआ दिखता है और जैसे ही पुलिस वाले उन्हें चुपके से पकड़ने जाने लगते हैं उससे पहले वासु का पैर किसी ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनते ही वहां पर शराब बनाने वालों को पता चल जाता है और वो वहां से भाग निकलते हैं। फिर नाडा वासु के पैर से वो ट्रैप निकाल कर उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है। अब अगले दिन नाडा ने जो छपरा के आदमियों को बयान देने के लिए बुलाया था वो आ जाते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर उनसे रात के बारे में सब कुछ पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बताते हैं कि छपरा जब शराब पी रहा था तभी जंगल से गोली चलने की आवाज आई और जब हमने वहां जाकर देखा तो एक मास्क वाले आदमी ने उन्हें मार दिया था। सभी का एक जैसा बयान होने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि खूनी कौन है। तभी पुलिस स्टेशन में छपरा का एक आदमी आता है और वो उन पर खूनी को जल्दी ढूंढने का जोर डालने लगता है, जिसके बाद पुलिस वालों के ऊपर लोड आने की वजह से वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके पद्मनी और उनके सभी साथियों को सच्चाई जानने के लिए मारने लगते हैं। पर फिर भी सबके बयान एक ही होते हैं कि हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, जिस पर पुलिस वालों को उन्हें हार कर छोड़ना पड़ता है। अब उसी दिन छपरा के दो बेटे गांव में आते हैं अपने बाप का बदला लेने के लिए, जिसमें से एक बोल नहीं पाता है और एक की आवाज लड़कियों जैसी होती है। तब वो दोनों एक जगह पर रुककर सिगरेट पीने लगते हैं और उस दुकान का मालिक लोगों से छपरा की बुराई कर रहा था और अपने बाप के बारे में ऐसा सुनने के बाद उन्हें गुस्सा आता है और वो उस दुकान वाले को बहुत मारते हैं और ऐसे ही गांव वालों के ऊपर दबदबा बनाने लगते हैं। उसके बाद नाड़ा और वासु उसी रात को साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी वासु नाड़ा को अपनी एक पुरानी बात बताता है और यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब वासु छोटा था तो उसकी माँ उसे अकेले बाहर जाने नहीं देती थी और ना ही बाहर खेलने देती थी और उसे आनंद कोला कोकन नाम के भूत से डराया करती थी कि अगर तुम अकेले बाहर जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। ये नाम सुन के वासु हमेशा डर जाता था। अब वासु के माँ बाप एक नाटक मंडली में काम करते थे और वासु को अपने साथ वहां लेकर जाते थे और यहाँ सभी लोगों को वासु के माता पिता का नाटक बहुत ही अच्छा लगता था। पर कुछ लोग थे जिनको उनसे जलन होती थी कि सारे लोग उन्हीं का नाटक को देखने के लिए आते हैं और हमारा नाटक कोई नहीं देखता। फिर जब नाटक खत्म होने के बाद वो तीनों अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में दूसरी नाटक मंडली आकर उनसे झगड़ा करने लगती है, जिस पर वासु के पिता उनको मार मार कर वहां से भगा देते हैं। फिर घर आने के बाद उसकी माँ उसके पिता को डांटती है कि हर बात पर लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। तो वासु के पिता उन पर गुस्सा होकर उन्हें ही मारने लगते हैं, जिसके बाद वासु की माँ वासु के पास आकर कहती है कि तुम चाहे कितने बड़े ही आदमी क्यों ना हो जाओ पर कभी भी कोई चीज मनवाने के लिए किसी से झगड़ा मत करना। अब माँ की ये बात मानकर वासु ने आज तक किसी से भी झगड़ा नहीं किया और ऐसे ही सबके साथ बड़ा हुआ, जिससे वो अंधेरे से भी डरता था। अब यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में छपरा के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि छपरा को किसी नुकीली चीज से मारा गया है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि ऐसा हथियार तो बस
कोलियन नाम का एक आदमी यूज करता है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसी नुकीली चीजों से बहुत लोगों को मारा है। नाडा अपने सीनियर से कहता है कि कोलियन तो जंगल में रहता है और छपरा से उसे क्या लेना देना, जिस पर सीनियर कहते हैं कि हो सकता है छपरा को मारने के लिए किसी ने कोलियन को पैसे दिए हो, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, हो सकता है उनके अपोनेंट ने उसे मरवा दिया हो। दूसरी तरफ छपरा के दोनों लड़के उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे उनके पिताजी की डेथ हुई और वो दोनों एविडेंस ही ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक माचिस की डिब्बी मिलती है जिसमें थोड़ा सा गांजा भी होता है। फिर वहां से घर आने के बाद वो दोनों वहां काम करने वाले आदमियों से पूछते हैं कि ऐसा गांजा यहाँ कौन पीता है, जिस पर वो बताता है कि ऐसा गांजा छपरा का दोस्त मनाई पीता है। ये जानने के बाद वो दोनों मनाई को ढूंढकर उसे मारने लगते हैं और उसे उसके पिता को क्यों मारा इसका कारण पूछते हैं, पर मनाई उनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन छपरा के करीब तो पद्मनी थी जो ज्यादातर छपरा के साथ रहती थी, शायद उसे कुछ पता हो। अब इधर मवाली नाम का एक आदमी जो छपरा का राइट हैंड होता है, वो पुनली नाम के आदमी को बुलाकर उससे कहता है कि इस केस को जल्दी सॉल्व करवाओ वरना मैं इस सीट पर बैठ नहीं पाऊंगा। साथ ही वो पुनली को बोलता है कि तुम ऐसा करो, किसी आदमी को ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे इस केस में सरेंडर करने को कहो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें छपरा की जमीन और उसका एक घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब पुनली को ये ऑफर अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान भी जाता है। दूसरी तरफ छपरा के दोनों बेटे अब पद्मनी के पास जाते हैं। उसी टाइम पुलिस स्टेशन में शंकर नाम का एक आदमी आकर छपरा को मारने का गुनाह कबूल करता है और वो वैसा ही नोक वाला हथियार दिखाता है जैसा पोस्टमार्टम में आया था। तब पुलिस वाले उसे खूनी मानकर जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ मवाली पुनली से कहता है तुमने अपना काम बहुत जल्दी करवा दिया। इस पर पुनली उसे कहता है मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और ना ही किसी को भेजा है। ये सुनकर मवाली भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन छपरा के दोनों बेटे गुस्से में गन लेकर पुलिस स्टेशन शंकर को मारने के लिए आते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले किसी तरह से उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और जाते वक्त नाड़ा उनके हाथ से वो गन भी छीन लेता है जो शंकर को मारने के लिए वो लाए थे। नाड़ा उनसे ये भी कहता है कि अब शंकर को तुम लोग नहीं बल्कि कानून सजा देगा। अब उसी रात वासु की नाइट ड्यूटी लगी होती है तो वासु शंकर से पूछता है कि तुमने अपने आप को सरेंडर क्यों किया, कहीं तुम किसी के दबाव में आकर तो ये सब नहीं कर रहे हो। तब शंकर कुछ टाइम पहले की बात बताता है कि जब छपरा और वो सब जंगल में बैठकर ताश खेल रहे थे तभी शंकर की बेटी उसे ढूंढने वहां आ जाती है। तब वो अपनी बेटी से छुपने लगता है लेकिन उसकी बेटी उसे ढूंढ ही लेती है। इस पर उसकी बेटी उसे बहुत डांटती है कि मैं तुम्हें जंगल में बार बार ढूंढने नहीं आ सकती। तब शंकर बोलता है कि तुम जंगल में मत आया करो, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि शंकर और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है और उसकी बेटी उसका ख्याल रखती है क्योंकि उसकी माँ तो बहुत पहले ही मर गई थी। अब कुछ दिन बाद शंकर की बेटी उसे ढूंढने फिर से जंगल जाती है, जिसके बाद रात हो जाती है पर वो वापस नहीं आती। ये बात जब शंकर को पता चलती है तो वो सब लोगों को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जंगल जाता है। तब उसे अपनी बेटी की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाता है और रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं और वहाँ के सभी लोगों से तहकीकात करने पर पता चलता है कि शंकर की बेटी को दौरे आया करते थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि जंगल में भी इस लड़की को दौरे ही आए होंगे और किसी की मदद न मिल पाने के कारण इसकी मौत हो गई। ये सब बताकर पुलिस वाले उस केस को वहीं पर बंद कर देते हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद उसी रात को शंकर के पास एक औरत आकर बताती है कि जब मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी साफ कर रही थी तो उसकी बॉडी पर किसी चीज के मारने के निशान थे, जैसे मरने से पहले उसके साथ किसी ने रेप किया हो। तभी शंकर को एक और बात पता चलती है कि जब उसकी बेटी उस रात उसे ढूंढने जंगल आई थी तो छपरा और उसके आदमियों के पास शंकर नहीं था, तो वो वहां से लौट गई। पर बीच रास्ते में उसे नाड़ा मिला और उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। तभी उसकी बेटी को दौरे आने लगे, जिसके बाद उसने उसके साथ रेप किया और फिर उसे जान से मार दिया। उसके बाद नाड़ा छपरा और उसके आदमियों के पास जाकर ताश खेलने लगा और प्रेजेंट में शंकर वासु से कहता है कि मैंने छपरा को नहीं मारा, मैंने तो गुनाह इसलिए कबूल किया है ताकि मैं यहाँ नाड़ा को जान से मार सकूं और मौका देखकर मैं उसे मार भी दूंगा। अब ये सारी बात जानने के बाद वासु को बहुत बुरा लगता है कि पुलिस तो उनकी सुरक्षा के लिए होती है और वही लोग ऐसा कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ नाड़ा पद्मनी के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और ये पता चलता है कि पद्मनी ने ही छपरा को नाड़ा से मरवाया था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। असल में एक दिन छपरा पद्मनी के पति के साथ जंगल में गया था
और उसे वहीं पर मार डाला क्योंकि वो पद्मनी को पाना चाहता था। फिर घर आने के बाद वो पद्मनी के साथ जबरदस्ती करने लगा और फिर उसे अपनी रखैल बना लिया। फिर उसके कुछ दिन बाद पद्मनी को पता चलता है कि छपरा ने ही उसके पति को मारा था। तब पद्मनी के दिमाग में छपरा से बदला लेने का ही फितूर चल रहा था, इसलिए उसने नाड़ा की मदद ली। अब प्रेजेंट में वहीं पर मवाली आ जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। ये देखकर पद्मनी उसे छपरा की गद्दी का ऑफर देती है और वो चुपचाप मान जाता है। फिर उसके अगले दिन छपरा के दोनों बेटे पुनली के पास जाते हैं और उसे अपने पिता की जमीन जो कि हाल ही में बेची गई थी उसके पैसे मांगते हैं, पर पुनली कहता है कि पैसे तो गवर्नमेंट और इलेक्शन में खत्म हो गए हैं, जो सुनकर वो वहां से जाने लगते हैं। फिर छपरा के दोनों बेटे वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद पुनली मवाली को कॉल करके छपरा के बेटे मेरे घर आए थे और वो जमीन के पैसे मांग रहे थे, अगर उनको सच का पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तो मवाली उसे समझा ही रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा। इतने में वहां पर छपरा के बेटे आ जाते हैं और अब उन दोनों को सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए वो दोनों पुनली को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर नाड़ा से कहते हैं कि शंकर ने तो अपने आप ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर ये सब हम कोर्ट में साबित कैसे करेंगे। तभी नाड़ा उसे एक आइडिया बताता है कि हम इसमें कोलियन की मदद लेंगे। उसके बाद नाड़ा कोलियन से मिलने उसके अड्डे पर जाता है और उससे कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन में आकर शंकर को मार दो, बाहर जाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर कोलियन उसे मना कर देता है। असल में नाड़ा ये चाहता था कि कोलियन शंकर को मार दे और फिर वो उसे मार देगा, क्योंकि एक दिन बड़े ऑफिसर आएंगे और छपरा को नाड़ा ने मरवाया है वो भी कोलियन के हाथ से, ये उन्हें पता चल जाएगा। यानी इसमें कोलियन भी शामिल है, इसीलिए नाड़ा उसे मरवाना चाहता है। नाड़ा को अब इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले साथियों से कहकर कोलियन को पकड़ लेता है। उसी रात मवाली अपने इलेक्शन के लिए गांव में स्पीच दे रहा होता है। तभी वहां पर छपरा के दोनों बेटे आकर वहां गोलियां चलाते हैं और उसे मार डालते हैं, क्योंकि इन्हें पता तो चल ही गया था कि इसमें मवाली भी शामिल था। अब इधर नाड़ा पुलिस स्टेशन में शंकर को कैसे मारा जाए ये सोच रहा होता है। साथ ही उसने वासु को भी बांध कर बिठा रखा था, क्योंकि शंकर ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद नाड़ा सारे पुलिस वालों को कहीं भेजकर शंकर को कोलियन के साथ मिलकर मारने लगता है। तभी वासु वो हथकड़ी खोलकर नाड़ा से भिड़ जाता है ताकि शंकर को बचा पाए। इसी बीच छपरा के दोनों बेटे पुलिस स्टेशन के बाहर आकर उस पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। दोनों जब पुलिस स्टेशन पर बॉम्ब फेंक रहे होते हैं तब एक चिंगारी उड़कर उन्हीं के झोले में आ जाती है जिसमें उनके बॉम्ब होते हैं। उसके फटने से एक भाई मारा जाता है। फिर दूसरा भाई उठकर स्टेशन के अंदर आता है और शंकर को गोली मारने लगता है। तभी उसे वासु बोलता है कि तुम्हारे पिता को शंकर ने नहीं बल्कि कोलियन ने मारा, पर वो वासु की नहीं सुनता और शंकर को मार देता है। तब ये देखकर वासु गुस्से में गन उठाकर सबको गोली मार देता है और उसी टाइम हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वासु हमेशा से डरता नहीं था। उसके अंदर हर चीज को लेकर बहुत गुस्सा भरा था, पर वो व्यक्त नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट में हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर आकर रिपोर्ट देते हैं कि छपरा के बेटों ने सबको जान से मार दिया और वासु को जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो केस को यहीं पर क्लोज कर देते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। और हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।